गोल्ड का फोरकास्ट देख लेते हैं। आज डेट है 12 अप्रैल और नेक्स्ट वीक हमारे पास न्यूज़ तो कोई भी नहीं है खास। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास सिर्फ कोर पीपीआई, बाकी जो यूएस ईरान की इस टाइम जो चल रहा है डायलॉग, उसके हवाले से देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। उसमें फिर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो ज़ाहिर लाजमी आएगा। अभी फिलहाल मार्केट में अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइसेस क्या कर रही हैं, मार्केट ने स्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप किया हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग जो है वो देखते हैं इस तरीके से हम लोग देखते हैं तो यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। प्राइसेस अप साइड पे गई हैं, फिर ये डाउन साइड पे। तो ये दोनों साइड पे मार्केट ने अपनी एक विक लगा दी। जब भी मार्केट में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जैसे ये पूरी विक मार्केट में लगी हुई है, ठीक है, और ये वाली विक लगी हुई है, तो फिर उसके बाद मार्केट जो है वो यूजुअली ये चीज करती है कि एक साइड पे जो है मार्केट लिक्विडिटी लेती है। अब हम अगर एक साइड की लिक्विडिटी की बात करते हैं तो मार्केट ने किस साइड की लिक्विडिटी ली है, तो मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी ली है। अब इसका मतलब सिंपल यही है कि प्राइसेस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले ऊपर वाली साइड पे ये वाला हाई जो है ये हमारे पास पेंडिंग है, ठीक है, ये हाई, और उसके बाद हमारे पास ये ऑल टाइम हाई है। इसके ऊपर भी मार्केट में जो भी रिटेल ट्रेडर यहाँ बैठेंगे उनके हाईज, उनके एसल जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो कि अभी फिलहाल मौजूद है। अच्छा, अब हम वीकली में देखते हैं तो वीकली में हमारे पास ये एफईजी भी है, लेकिन हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो अगर हम देखते हैं तो स्ट्रक्चर तो हमारे पास बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश स्ट्रक्चर, ठीक है, नीचे की लिक्विडिटी मार्केट ने ली हुई है, नो डाउट यहाँ पे एफईजी भी आ गया हुआ है। और दूसरे नंबर पे प्राइसेस ने लास्ट वीक क्या किया है, एक जो है वो प्रीवियस वीक जो था उसकी लिक्विडिटी ले ली, यानी प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी ले ली है। अब प्राइसेस थोड़ा बहुत रिट्रेस जो है वो नीचे कर सकती हैं और दोबारा नीचे जो हमारे पास ये एक एरिया पड़ा हुआ है, ये जो हमारे पास है एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक भी हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली है और इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग दी। वन टाइम तो ये टेस्ट हो गया है, अगली दफा अगर ये टेस्ट होगा तो इसमें पोटेंशियल कहाँ पे पड़ा हुआ है, पोटेंशियल पड़ा हुआ है इस वीक के अंदर, ठीक है, यहाँ पे प्राइसेस आती हैं तो इस वीक से अगेन हम लोग जो है वो इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डेली में चलते हैं, डेली में अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइसेस ने क्या स्ट्रक्चर डेवलप किया उसको हम लोग जो है वो देखेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो डेली में प्राइसेस ने क्या किया, स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया, यहाँ से देखिए, ठीक है, इस एरिया से यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म हुआ, ये हाई लगा है, उसके बाद ये एक लो लगाया, फिर ये हाई लगाया और फिर यानी कि मार्केट ने हाई मजीद ने हाई नहीं लगाया और उसके बाद प्राइसेस जो है यहाँ पे आ गई। तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर एक किस्म का बन रहा है, ऊपर हमारे पास ये एल आर पड़ा हुआ है और हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है, वो हमारे पास स्ट्रक्चर ये बन रहा है कि ये वाला जो एरिया है ये यूज हो चुका हुआ है। अब हमारे पास जो पूरा एक जो हम डीआरटी भी कह सकते हैं वो अगर हम लगाते हैं तो वो हमारी इस तरीके से जो है यहाँ पे बनती है, यानी डीलिंग रेंज हमारी है इस तरीके से। मैंने लास्ट टाइम डीलिंग रेंज के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मैंने ये कहा था कि जब प्राइसेस 0.25 से ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग दे देती है तो हम लोगों ने यहाँ से बुलिश एक्सपेक्ट करना है। जब तक प्राइसेस अपने 50% या 50% से ऊपर वाले लेवल तक नहीं पहुंच जाती तब तक आपने सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करनी। तो प्राइस ने वही किया, यहाँ से बुलिश मूव आई है, 0.50 के पास आगे प्राइसेस जो है वो रुक गई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ था, एक तो हमारे पास ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ठीक है, और उससे ऊपर हमारे पास ये पेंडिंग एक एफएजी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल हमारे पास अब ये फिलहाल एरियाज पड़े हुए हैं। ये एक डेली का हमारे पास क्या है, एक एफईजी यहाँ पे जो है पड़ा हुआ डेली का। अब यहाँ पे प्राइसेस आती हैं तो फिर ही हम लोग यहाँ पे जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रीमियम का एरिया जो है बनेगा। अब 4H के ना चलते हैं, डेली में अगर हम लोग देखते हैं तो प्राइसेस ने कुछ भी खास जो है वो नहीं बनाया हुआ। एक यहाँ पे जो है वो एफईजी पड़ा हुआ था, IRL के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो मार्केट ने IRL को लिया और ऊपर जो हमारे पास ERL पड़ी हुई थी, इसको मार्केट ने जाके जो है वो अप्रोच कर दिया। अब फिलहाल ये जो हमारे पास एक कैंडलस्टिक पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये सेलिंग शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको मार्क करके दिखा रहा हूँ। ये वाला जो कैंडलस्टिक है ये हमें क्या शो कर रहा है, सेलिंग शो कर रहा है। यहाँ पे सेलर बैठेंगे लेकिन प्राइसेस हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और फिर डेली की एफईजी से मार्केट जो है वो गिर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कोई अच्छा बाइंग का एरिया मौजूद नहीं है। अच्छा, 4H में चलते हैं। 4H में हम अगर डेली की एफईजी को 4H में अलाइन करते हैं तो हमारे पास ये एफईजी बनेगा, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से ये वाला एफईजी हमारे पास बनेगा। लेकिन ऊपर हमारे पास कोई खास जो है वो एरियाज नहीं पड़े हुए। एफईजी को हम मार्क कर सकते हैं। एफईजी जो हमारे पास नेक्स्ट पड़ा हुआ है वो ये एफईजी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल मिला के एफईजी होंगे, बाकी ऊपर वाली सारी एरियाज जो है वो टेस्टेड है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है फिलहाल पॉसिबिलिटी इसमें जो है वो बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि लास्ट वीक प्राइसेस ने क्या जो है वो रिएक्ट किया था। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था इस तरीके से, ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, इसको प्राइस ने टेस्ट किया हुआ है और टेस्ट करके कुछ ना कुछ नीचे आई है। नीचे हमारे पास ये एफईजी पड़ा हुआ था 4H का, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो बनाई है। यहाँ से प्राइसेस कुछ ना कुछ जो है ऊपर गई है, फिर ये हमारे पास अगेन एफईजी यहाँ पे था, यहाँ से प्राइसेस जो है ऊपर नीचे हो रही है। अब फिलहाल अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कोई खास यहाँ पे बाइंग का भी और सेलिंग का भी कोई खास एरिया जो है वो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है कि प्राइसेस ने यहाँ पे जो है इक्वल लॉस बनाए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे इक्वल लॉस पड़े हुए हैं, ये भी लिक्विडिटी है और ऊपर भी हमारे पास जो है वो एक रेजिस्टेंस टाइप बनाई हुई है ये वाले इस तरीके से। तो ये भी हमारे पास जो है वो समझ लें कि लिक्विडिटी के तौर पे जो है वो काम करेगा। अब यहाँ पे प्राइस ने कैसे स्ट्रक्चर डेवलप किया है, एक प्राइस ने यहाँ पे ये देखिए, ये लो, ये हाई, फिर ये लो, फिर हाई, ठीक है, इस तरीके से लो हाई, फिर मार्केट इस तरीके से आई है नीचे और यहाँ पे आके उसने जो है कुछ रेंज की है, ये वाली रेंज, ठीक है, और रेंज करने के बाद मार्केट अपसाइड पे गई। अब नॉर्मली हमने ये चीज देखी कि प्राइस जब ऐसे एक रेंज बना के उसको ब्रेकआउट करती है तो वापसी को उसको तोड़ देती है, ठीक है। जैसे ये पैटर्न बना ना, हाई लो फिर हाई, तो ये जो रेंज बनी यहाँ पे प्राइस हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे भी ना रुके, क्योंकि सारी एल आर पड़ी हुई है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से ये लॉस पड़े हुए हैं, इनको मार्केट ले सकती है। लेकिन एक एरिया हमारे पास यहाँ पे है कि अगर प्राइस इस एरिया पे आ जाती है तो हम यहाँ पे अपनी ये फिब जो है वो लगा लेंगे इस तरीके से, सॉरी
इस तरीके से हम फिब लगा लेंगे। फिब लगा के हम लोग जो है वो देख लेंगे कि प्राइसेस इसमें 0.25 0.50 तक आती हैं। यहाँ पे हमें आगे कोई कंफर्मेशन देती है तो हम यहाँ से अपनी बाइंग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ ना कुछ बुरी साइड पे। बाकी नीचे हमारे पास कोई खास एरिया नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। एक ये हमारे पास नीचे ये विक पड़ी हुई है, ये एक सपोर्ट का एरिया हमारे पास है, ये जरूर है हमारे पास एरिया होगा। और फिर उसके बाद नीचे कोई खास चीज नहीं पड़ी हुई है, सारे कैंडलस्टिक पैटर्न पड़े हुए हैं। यहाँ प्राइसेस नहीं रुकेंगी, ठीक है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे प्राइसेस नहीं रुकेंगी। अब हम चलते हैं 1H में जाके हम लोग देख लेते हैं कि प्राइसेस ने जो है वो क्या किया। 1H में अगर हम आते हैं तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर डेवलप था, इस तरीके से प्राइसेस ने स्ट्रक्चर डेवलप किया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है वो लोस पड़े हुए हैं, ये देखिए लो फिर ये अब क्या हो जाता है, ये सारा होता है लिक्विडिटी, ठीक है। ये सारी की सारी लिक्विडिटी होती है, इसको हम बेसिकली कहते हैं रिटेल जो है हमारे पास SNR बन जाता है, ठीक है। ये भी हमारे पास रिटेल SNR है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस का लेवल था जहां से प्राइसेस 1 टाइम गिरी है, फिर 2 टाइम गिरी है। अब प्राइसेस इसी एरिया के अंदर जो है वो फिलहाल घूम रही है, ठीक है। इसी एरिया में मार्केट जो है वो घूम रही है। तो ना तो हम यहाँ से कुछ सेलिंग का एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, सीधी सीधी जो बात है। अब और ना ही नीचे को बाइंग का यहाँ पे एरिया, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, प्राइस ऊपर निकले या नीचे निकले, फिलहाल प्राइस जो है वो रेंज के अंदर है। तो अब हमारे पास जो एरिया पड़ा हुआ है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, नीचे, वो हमारे पास जो मैंने यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाया, ये वाला एरिया एक तो हमारे पास पड़ा हुआ है, एक हमारे पास जो है वो ये वाली एक सपोर्ट जो है पड़ी हुई है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो एरियाज मौजूद है यहाँ पे, जहाँ से ये हम बाइंग कर सकते हैं, इससे ऊपर हम सेलिंग कर सकते हैं यहाँ से डेली कैफे से। आगे चलते हैं, 15 मिनट में देख लेते हैं 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे 15 मिनट में हम देखते हैं मार्केट ने क्या अपना बिहेवियर जो है वो दिया। अब सिंपल यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट पड़ी हुई थी इस तरीके से, एक सपोर्ट बन रही थी पीछे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा रिटेल पैटर्न जो है समझा सकूं। ये एक सपोर्ट हमारे पास बन रही थी, सपोर्ट, फिर मार्केट ऊपर की सपोर्ट बनाई, ठीक है। इसके नीचे क्या पड़े हुए थे, एसएल पड़े हुए थे। प्राइसेस ने क्या किया, इन एसएल्स को लिया और मार्केट अपसाइड पे थी। ऊपर हमारे पास क्या पड़े हुए थे, ये सारी रेजिस्टेंस पड़ी हुई थी, ठीक है। ये सारी मार्केट ने उठाई और उठाने के बाद अब प्राइसेस नीचे आ रही है। तो अब हमारे पास चांसेस क्या है कि प्राइसेस या तो इस एरिया का ये वाला जो लो है ये ले लें, ठीक है, या फिर ये है कि मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ आपको रिएक्शन दे सकती है, ठीक है। ये जो हमारे पास वीक पड़ी हुई है इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लू, ठीक है। अगर मार्केट ओपनिंग, अब देखिए ओपनिंग जब होती है ना प्राइस में, ईरान उसकी वॉर भी जो है वो चाह रही है, हो सकता है इसको डायरेक्ट तोड़ दे, लेकिन पैटर्न के हिसाब से प्राइस ने लिक्विडिटी ली है। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट अच्छी पड़ी हुई है जहां से मार्केट जो है कुछ ना कुछ आपको रिएक्शन दे सकती है, ठीक है। बाकी इससे ऊपर भी हमारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये हमारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। तो प्राइसेस जो है या तो ये के ऊपर वाले यहाँ पे जो हमारे पास एफएजी पड़े हैं यहाँ पे जाके टेस्ट करे, फिर यहाँ पे आए, फिर यहाँ से अपसाइड पे निकले, तो ये एक पॉसिबिलिटी जो है बन सकती है। ऊपर हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिंपल, ये हमारे पास सारी लिक्विडिटी पड़ी है, ये मार्केट ने जब आएगी इसको तोड़ देगी ऊपर जाके, सही है। नीचे भी हमारे पास यहाँ पे कोई खास चीज जो है वो नहीं पड़ी हुई। तो ये हमारे पास नीचे एक सपोर्ट का एरिया 33 से शुरू हो रहा है, इसको प्रीसेस करेंगे 21 से शुरू हो जाएगा, बाकी 33 34 से शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आएगी तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अपना इसमें लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। एक ये एरिया हमारे पास, एक ये एरिया, ठीक है। अब हम चलते हैं 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट जो है इस टाइम क्या कर रही है, 5 मिनट में मार्केट ने यहाँ पे आके ये सारा जो लॉस पड़े हुए थे इन लॉस को लिया। इन लॉस को लेने के बाद मार्केट अब थोड़ा अपसाइड पे जा रही है। तो अगर हम यहाँ से जो है वो अपनी डीआरटी अप्लाई करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मार्केट ने ऊपर लिक्विडिटी ली है, सही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस ने यहाँ से जो है वो अपना डाउन साइड की लिक्विडिटी ली है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत अपसाइड पे जाए। तो हम यहाँ से जो है सिंपल इसको अप्लाई कर लेते हैं इस तरीके, क्योंकि यहाँ पे स्विंग बन चुका है 0.25 से ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी हुई है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 0.50 थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर यहाँ से जो है वो अपना ड्रॉप ले सकती है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, 5 मिनट के अंदर हमारे पास एक वीक मौजूद है, ठीक है, ये वाली वीक। तो अगर तो प्राइसेस ऊपर जाने से पहले यहाँ पे टेस्ट कर जाती है, यहाँ से कुछ ना कुछ आपकी बाइंग मिल सकती है आपको, अदरवाइज ये नीचे वाले एरिया है। मैं अगेन ये चीज रिपीट कर देता हूँ कि इस टाइम यूएस और ईरान का जो सेटअप चल रहा है उसमें हमें ओपनिंग का आइडिया नहीं होता कि मार्केट ओपन और डायरेक्ट तोड़ दे इसको, ठीक है, क्योंकि ये फंडामेंटल चाह रहे हैं, सही है। बाकी अगर टेक्निकल को मार्केट चलाएगी तो ये 2 एरिया आपके पास बाइंग के जो है मौजूद है। बाकी ग्रुप में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।